राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय गुरु महाराज जी की। आज मैं गुरु महिमा आपको सुनाने जा रही हूँ। भगत और गुरु, जो गुरु ने नाम दिया हुआ है, सिमरन दिया हुआ है, वो किस तरीके से गुरु हमारा अपना भी फर्ज हम करते हैं और हमारा भी उद्धार करते हैं। बड़े ध्यान से आप इसको सुनना। एक बार की बात है कि एक भगत के दिल में आया कि गुरु महाराज जी को रात में देखना चाहिए। क्या वो भी भजन सिमरन करते हैं? वो रात को गुरु महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। जो भगत था उनका वो खड़ा हो गया। गुरु महाराज जी रात 9:30 तक भोजन और बाकी काम करके अपने कमरे में आ गए। वो भगत देखता है कि गुरु महाराज जी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग गए हैं। वो कितनी देर तक देखता रहा और फिर थक कर खिड़की के बाहर ही सो गया। 3 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो देखता है कि गुरु महाराज जी अभी भी एक पैर पर खड़े भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूमने लगे। फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे गुरु महाराज जी। वो भगत देखता रहा और देखते देखते उसकी आंखें लग गई और वो सो गया। जब फिर उसकी आंख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरु महाराज जी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरु महाराज जी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर पर निकल गए। वो भगत भी गुरु महाराज जी के पीछे पीछे चला गया और रास्ते में गुरु महाराज जी को रोककर हाथ जोड़कर बोलता है कि गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था, आप रात को कितना भजन सिमरन करते हैं। गुरु महाराज जी हंस पड़े और बोले, बेटा देख लिया तुमने? वो भगत शर्मिंदा हुआ और बोला कि गुरु महाराज जी देख लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन कर रहे थे, फिर दोनों पैरों पर, आखिर मैं बैठकर जैसे कि भजन सिमरन करने का आप बोलते हैं, ऐसा क्यों? गुरु महाराज जी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नाम दान लिया मगर बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते। दोनों पैर पर खड़े होकर मैं उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूँ जो भजन सिमरन में तो बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं दे सकते। बेटा जिनको नाम दान मिला है उनका सतपुरख को मुझे देना पड़ेगा, उनका हिसाब जो है मुझे ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नाम दान दिया है, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है नाम दान देकर। और आखिर में मैं बैठकर भजन सिमरन करता हूँ, वो भी खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे नाम दान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। वो भगत ये सब सुनकर एकदम सुन खड़ा हो रह गया। तो मित्रों, अगर हम लोगों को नाम दान मिला है और पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे गुरु नाम दान देते समय आपसे पास ले लेते हैं और उनको हम पर विश्वास होता है कि हम भजन सिमरन में समय देंगे। इसलिए हमें उनके विश्वास पर पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही हमारे सतगुरु को देनी पड़ती है। इसीलिए हमें भजन सिमरन रोज करना चाहिए और पूरा करना चाहिए, पूरा वक्त निकालना चाहिए। दुनियादारी के तो पूरा दिन के अंदर ही हम काम करते हैं, लेकिन भजन सिमरन के लिए तो 2 घंटे 4 घंटे जितना भी निकाल सकते हैं उतना ही हम निकाल सकते हैं। चलते फिरते, सोते बैठते, उठते जागते, प्रभु ने सिमरन का कोई टाइम नहीं रखा है, कोई पाबंदी नहीं रखी। आप लगातार 1 घंटा बैठ सकते हो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठ सकते हो, 2 घंटा बैठो। अगर आपसे नहीं बैठा जाता तो आप आधा घंटा बैठ जाओ, 15-15 मिनट बैठ के अपना थोड़ा पूरा करो, टाइम को पूरा करो। जितना सांसों को
बिल्कुल खाली मत छोड़ो। उठते बैठते सोते जागते आप हर सांस के साथ अपने नाम का सिमरन जाप करते रहो और प्रभु की आशीर्वाद लेते रहो। यही हमारे काम आएगा, आगे भी हमारा लोक व परलोक सुधारेगा। जय गुरु महाराज जी की भक्तों। आपको अगर ये सत्संग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करना और सत्संग को पूरा सुनना, क्योंकि सत्संग बहुत बढ़िया है, जिसमें गुरु महिमा होती है और शिष्य की भी महिमा है, गुरु की महिमा है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री गुरुदेव, जय श्री।